नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आज आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है होली वाला इश्क। सुबह से शाम वो बालकनी में खड़ा रहता था और बस उसका इंतजार किया करता था। वो भी जानती थी कि लड़का वहीं खड़ा होगा। ये वाकया तो अब रोज का था। कभी कभी जब लड़का वहां ना दिखता तो लड़की भी धीरे धीरे अपने बरामदे में टहलते हुए सामने के मकान में देखा करती। वो दोनों ही एक दूसरे से नजरों ही नजरों में बात किया करते थे, पर एक दूसरे से भूलने की हिम्मत किसी में न थी। लड़का जब भी उसे देखता तो बस देखता ही रहता, और जैसे ही लड़की उसकी तरफ देखती वो चेहरा झट से दूसरी तरफ कर लेती। प्रेम के हर दौर में यह घटना आम है, और यही हाल उधर का भी होता था। कभी वो शर्त लगाता कि 10 तक गिनते ही वो आ जाएगी, और जब वो इत्तेफाकन आ जाती तो लड़का सोचता यही सच्चा प्यार है भगवान। खैर, प्रेम में डूबा व्यक्ति हर संकेत को पॉजिटिवली ही लेता है। सुबह उठते ही वो तैयार हो जाता और उसे मालूम था कि वो 6:40 पे ही निकलेगी। सुबह सुबह बालों में पानी लगा के कंघी करके हीरो बन के अपने गेट पे खड़ा रहता। वो भी जानती थी कि वो स्कूल तक पैदल छोड़ने जरूर आएगा। स्कूल के अंदर जाते वक्त वो पलटकर जरूर देखती और हल्का सा मुस्कुरा देती। लड़के के लिए मानो वो मुस्कान एक सिग्नल का काम करती थी। समय बीतता गया और एक दूसरे के लिए अंदर ही अंदर भावनाएं बढ़ती गईं। होली का दिन था। सुबह से ही गली में रौनक थी। रोज की तरह उस दिन भी वो बालकनी पे वहीं खड़ा था। इतने में नीचे से आवाज आई, अम्मा तुम ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे आओ। साले मोहल्ले के लौंडे आ गए थे। मन दबा के लड़के को नीचे जाना पड़ा। नीचे एकदम भोजपुरी देसी गाने फुल वॉल्यूम में धकाधक चल रहे थे। छोटू, नानू, हिमांशु समेत मोहल्ले के सारे कुच्ची पुच्ची लौंडों का डांस शुरू था। डांसिंग टोली में उसका भाई भी था और उसको देखने के लिए वो भी छत पर आ गई थी। आज अच्छा मौका था उसको इम्प्रेस करने का। रंगों से नहाकर लड़का भी टोली में कूद गया और फिर डांस के सारे स्टेप जितने भी उसको आते थे सब अपने डांस में डाल दिए। डांस बंद हुआ और घर जा जाकर होली खेलने का प्रोग्राम शुरू हुआ। लड़का भी अब टोली के साथ उसके घर पहुंच गया। पहली बार किसी परी को उसने इतने करीब से देखा था। लड़की ने रंग नहीं खेला था। लड़के की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रंग लगा देता। होली के दिन तो सब माफी होता है, पर वो चाह कर भी नहीं कर सका। शायद उसके प्रति उसका सम्मान, उसका प्रेम या जो कुछ भी था बहुत पवित्र था, होली के जैसा। आज उसे खिलखिला के हंसते हुए देखा। पिछले 18 साल में इतनी खुशी उसे कभी नहीं मिली थी जितनी उसे इस 18 मिनट में मिली थी। समय बीतता गया। कुछ ही दिनों बाद किस्मत से बात होना शुरू हो गई। दोनों ही एक दूसरे के प्रेम में थे, बस इजहार बाकी था। दोनों छुप छुप के बातें किया करते थे। वो लड़के को हीरो बुलाया करती थी और लड़का उसको हनी बुलाता था। वही मीठी यादें अब इस जीवन का सर्वस्व है। दोनों रात को नजरें बचाकर मिलते थे और हवाई किले बनाते थे। इससे कोई ये ना समझे कि उनके मन में पाप था। बिल्कुल नहीं। उनके बीच में एक भी ऐसा शब्द, एक भी ऐसा संकेत ना आने पाता जो एक दूसरे के सामने न कर सकते, जो उचित सीमा के बाहर होते। एक दूसरे की परेशानी में दोनों एक दूसरे के सवालों के जवाब चुप्पियों में ढूंढा करते थे। शायद वो ढूंढ लें जीने का कोई नया तरीका। शायद उन्हें कोई नई राह मिल जाए। वो हंसती रहती थी कि दुख सीमाओं में रहे। ये शुरू से उसकी आदत थी कि जब दुख ज्यादा ही बड़ा बनता है तो उसकी खिल्ली उड़ा देती है। लड़के की वो होली सबसे रंग बिरंगी और अंतिम होली थी। 6 साल बीत गए। लड़की के घर पर वो उसकी आखिरी होली थी। मोहल्ले के लड़कों का प्यार कोई डॉक्टर या इंजीनियर ही अक्सर उठा ले जाया करता है। प्रेम तो अब भी उतना ही पवित्र है।
जितना पहली नजर में देखते हुआ था। धड़कनें सच में थम गई थी उस वक्त। एक वादा मांगा था उसने, एक दूसरे को ताउम्र प्रेम करने का। दोनों आज भी उस पे कायम हैं। उसके साथ वो पहली और अंतिम होली थी, और वो पहला और आखिरी प्रेम। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी सिद्धार्थ सिन्हा जी की। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।